सेम जेंडर के प्रति बार बार सेक्सुअल थॉट आना, सेम जेंडर के बार बार प्राइवेट पार्ट की तरफ नज़र जाना, लड़कों को लड़कों के साथ सेक्स करने का मन करना, लड़की का लड़की के साथ सेक्स करने का मन करना। क्या ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो रही है? तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होमोसेक्सुअल ओसीडी के बारे में। होमोसेक्सुअल ओसीडी का क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से ये अपना केयर कर पाती है, और सेम जेंडर के प्रति जो सेक्सुअल थॉट आते हैं, जैसे लड़कों को लड़कों के प्रति सेक्सुअल थॉट आना, उनके प्राइवेट पार्ट की तरफ नज़र जाना, उनके प्रति फीलिंग्स पैदा होना, इन चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको लड़कों के प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार ध्यान जाता है, या लड़कों के प्रति उन्हें सेक्सुअल फीलिंग्स आती है कि मैं इसके साथ सेक्स कर लूँ। जब उनको जीन्स पहने हुए देखेंगे, या जब उन्हें नए कपड़े पहने हुए देखेंगे, या उन्हें कई लड़के काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, तो उनका ऐसा उनके प्रति सेक्सुअल थॉट आता है कि मैं इसके साथ सेक्स कर लूँ, या उसका नया नया शादी हुआ है तो उसने कैसे सेक्स किया होगा, या वह मेरे साथ सेक्स कर रहा है। इस तरीके की उन्हें थॉट्स आते रहते हैं इसके अंदर, और इससे वह बुरी तरह से ग्रसित हैं, इससे वह परेशान हैं। इसके अंदर उन्हें बहुत ही बुरा फील होता है, बहुत बुरे ख्याल आते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, और अपने आप को हीन भावना से देखते रहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं गे तो नहीं हूँ, कहीं मैं गे तो नहीं हूँ, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो चुका है, कहीं वास्तव में मैं ऐसा तो नहीं हूँ। फिर वह इससे रिलेटेड बार बार गूगल सर्च करेंगे, वीडियोस देखेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि ये ऐसी परेशानी है, इसमें वह किसी को कुछ नहीं बता सकते। और जो परेशानी है उनकी, वह उनके खुद तक सीमित रहती है, कि उनकी परेशानी उनके तक सीमित है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम शेयर भी कर लेते हैं कि मेरे को ओसीडी है, कंटेमिनेशन ओसीडी है, रिलीजियस ओसीडी है, थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। परंतु एच ओसीडी में तो किसी के साथ किसी तरीके का कोई हम चर्चा नहीं कर सकते। तो इससे हम खुद के साथ बुरी तरह से उलझे रहते हैं, और बाहर निकलने का कोई रास्ता हमें नहीं मिल पाता। अब इसमें दो चार डाउट्स है, पहले वो क्लियर करेंगे, उसके बाद में इसमें आगे बढ़ेंगे। डाउट्स में हम लेते हैं सबसे पहले कि बहुत सारे लोग ऐसा शिकायत करते हैं कि पहले मैं अच्छा था, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने एक दो बार सेक्स भी किया है, ये है वो है, परंतु अब सर ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मुझे लड़कों की तरफ से फीलिंग्स आती है, और मैं लड़कों के साथ भी सेक्स करने का मन करता है। तो इस पे एक चीज़ समझिए सबसे पहले, क्या आपका मन करता है खुद का? तो पहली सिचुएशन तो ये कि हाँ, आपका मन करता है। अब हम पूछते हैं कैसे करता है। जब किसी सुंदर आकर्षक लड़के को देखते हैं, टाइट जीन्स पहने हुए, या अच्छा कद काठी का होता है, खूबसूरत होता है, तो उसके साथ सेक्स करने का मन करता है। अच्छा, ठीक है, क्या आप वास्तव में करना चाहते हो? नहीं। यहाँ आपको इसमें फ़र्क पता चल जाएगा कि ये आपकी ओसीडी है, यह आपकी ओसीडी है, यह आपको यहाँ पता चल जाता है। अब दूसरी बात, आप खुद से तो नहीं चाह रहे ना, ये तो बाहर का क्राइटेरिया बन रहा है आपका ऐसा। इसमें भी एक चीज़ समझने वाली है, वो वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा आपको। अब और भी इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर पहले मैं अच्छा था, और फिर मैंने एक दिन एक वीडियो देख लिया, उसके बाद में ये चीज़ मेरे साथ होने लगी। क्लियर है बात? क्या समझना है इसमें? और जो सॉल्यूशन लास्ट में बताऊंगा वो इसके ऊपर ही होगा, वो लास्ट में करेंगे उसके ऊपर डिस्कस। अच्छा, और भी इसमें डाउट्स होते हैं कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं जब भी किसी सुंदर लड़के को देखता हूँ तो ऐसा मन करता है कि हाँ, मैं इसके साथ सेक्स कर लूँ, इसके साथ सेक्स कर लूँ, या ये मेरे साथ सेक्स कर रहा है। ये भी चीज़ है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर यही पैदा होता है कि क्या आप वास्तव में यह चीज़ करना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं करना चाहते, ये हो रहा है। अब इसको समझते हैं कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर की चीज़ें आपके साथ जुड़ रही है, और वह जुड़ करके आपके साथ पता नहीं किस तरीके से कहाँ जुड़ चुकी है, और कुछ गलत ही हो रहा है। ये तो आपने मान लिया। अब इसमें और समझते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है इसके अंदर कि हम जिस माहौल में रहते हैं उसके अंदर, देखो, जीवन का ये भी एक स्रोत है कि सेक्स करना होता है सभी।
कभी ना कभी कोई ना कोई प्राणी तो सेक्स करता ही है ना। आप इस संसार में हो तो सेक्स तो करना ही है आपको। अब सबसे बड़ी चीज़ यही है, और हम इसी चीज़ को कोसते हैं, इसी चीज़ को टारगेट करते हैं और इसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग इसको दबाने की कोशिश करते हैं, तब भी यह प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप इस चीज़ से भागने की कोशिश करोगे तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसे छुपने की कोशिश करोगे तब भी यह प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। ये चीज़ है, इस चीज़ को आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, और इसका और कोई इलाज नहीं है। आप ऐसा सोचते हो कि बस मैं इसके बारे में नहीं सोचूं, नहीं सोचूं, नहीं सोचूं, ऐसा आंखें बंद कर लोगे, दिमाग को स्टॉप करने की कोशिश करोगे, जितना ये करोगे उतनी ये चीज़ें आपको कोसेगी। इस चीज़ को समझो आप। सीधी सी स्पष्ट बात है इसके अंदर। क्या वास्तव में मेरा इंटरेस्ट है इसमें? नहीं है। क्या मैं वास्तव में चाहता हूँ ये चीज़? नहीं है। और कोई डाउट्स? क्या मैं वास्तव में ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ? नहीं है। ये चीज़ है। इसमें बहुत सारी हिडन टेक्निक्स होती है जो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि जब हमारे साथ कोई ट्रीटमेंट लेता है तो उसको हम हिडन टेक्निक्स है वो करवाते हैं, और वह सफ़रर के हिसाब से दी जाती है कि कौन से सफ़रर को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको वह टेक्निक दी जाती है। हिडन टेक्निक्स है, उनको हम सभी के सामने कैमरे पे नहीं बता सकते, उसकी कुछ प्राइवेसी होती है। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और यदि आप इस प्रॉब्लम से सफ़रिंग कर रहे हैं तो देखिए, इस प्रॉब्लम में अगर आप सफ़रिंग कर रहे हैं तो मैं ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है आप इसमें खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे। और कोई भी ओसीडी हो मैं उनमें बोल देता हूँ कि हाँ आप खुद से सॉल्व कर सकते हो इसको, परंतु एचओसीडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपको हिडन टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। वह वीडियोज़ यहाँ यूट्यूब पे या गूगल पे अवेलेबल नहीं है, और वह जो जितना सामने वाला एक्सपर्ट होगा वह अपने हिसाब से वह चीज़ करवाएगा आपको, तो उस चीज़ को समझ करके आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसके अंदर काम करिए। तो यदि आप इस ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं तो किसी के गाइडेंस में इसका प्रैक्टिस करें और इससे बाहर निकलें। मैं यहाँ सिर्फ ओसीडी की बात कर रहा हूँ, न कि होमोसेक्सुअल की। यदि कोई गे है, यदि कोई लेस्बियन है, वह यदि यह चाहता है कि हाँ मैं इसमें चेंज हो जाऊँ, बहुत सारे बाइसेक्सुअल भी लोग होते हैं वह भी चाहते हैं कि हाँ मैं इसमें चेंज हो जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। जिसको सिर्फ और सिर्फ ओसीडी है वही ठीक हो सकती है। बाकी मैं किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाह रहा इस वीडियो में, कि बाद में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में स्पष्ट बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जिसको होमोसेक्सुअल ओसीडी है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ना किसी बाइसेक्सुअल के बारे में बात कर रहा हूँ, ना किसी गे के बारे में बात कर रहा हूँ, ना किसी लेस्बियन के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता। यदि आपको सिर्फ ओसीडी है तो वह चीज़ हम ठीक कर सकते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और भी इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो यहाँ वीडियो में नहीं बता सकते, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। उन चीज़ों को आप जब किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करते हो, किसी के साथ जुड़ते हो, तो जितना ज़्यादा वह एक्सपर्ट होगा वह उस चीज़ को उसी हिसाब से आपकी निकाल देगा। यह चीज़ है, इसको समझ लीजिए। तो एचओसीडी की यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो खुद से इसको सॉल्व न करें, इसके लिए किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस जरूर करें। और एक बात और, एचओसीडी में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ग्रुप बना करके बातें करते हैं। ग्रुप भी बने हुए हैं एचओसीडी के भी, और वहाँ रह करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। कि वह आप खुद देख लीजिए, यदि आप इतने टाइम से एचओसीडी में हो और ग्रुपों में जुड़े हुए हो तो आपने क्या ग्रोथ किया है? आपने अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाया है। पीछे वीडियो में मैंने बताया था ना कि आपने अपना ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, वही चीज़ यहाँ लागू होती है। तो यदि आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हो, एचओसीडी से रिलेटेड आपने ग्रुप बना के रखा हुआ है, तो उससे बाहर निकल जाइए, वरना ये प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी। इस चीज़ को समझ लीजिए, और जितना जल्दी इसको समझ लोगे उतना जल्दी आप इससे बाहर निकल जाओगे। कहने का भाव यही है कि यदि आपको एचओसीडी है तो खुद से इसमें कुछ भी प्रैक्टिस न करें, आप किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करें। खुद से इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि जब किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करोगे, एक तो वह आपको करवाएगा, दूसरा इसके अंदर बहुत सारे आपके डाउट्स हैं जो क्लियर होने ज़रूरी है, जो आप खुद से क्लियर नहीं कर पा रहे, वह पहले क्लियर होंगे ना, तब जाकर के इसमें आगे काम होगा। पहले वह डाउट्स क्लियर होने ज़रूरी है। वह आपके भी डाउट्स हैं और जो सामने है आपको ट्रीटमेंट दे रहा है उसके भी डाउट्स हैं, दोनों के डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए, और वह क्लियर होंगे जब आप ट्रीटमेंट लोगे।
तो HOCD के अंदर तो मैं सीधी सी एक ही बात कहना चाहूँगा कि खुद से इसके अंदर छेड़खानी न करें। आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लेंगे, किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करें। चाहे आपका जहाँ भी मन करता हो, जहाँ भी आप जुड़ना चाहें वहाँ जुड़ें। जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिसकी बात समझ में आती हो, उसके साथ जुड़ें, उसके साथ में प्रैक्टिस करें और अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। सिर्फ HOCD वाले। और यदि एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो लोग बाइसेक्सुअल है वह भी चाहते हैं कि हाँ मेरी ये चीज़ छूट जाए, तो ऐसा नहीं है। वह तो जब आप किसी के साथ जुड़ोगे तो वो पहले ही आपके डाउट्स जब क्लियर करेगा तो उसमें वह समझ लेगा कि आप कौन सी श्रेणी में हो, तो वहाँ से पता चल जाएगा। यदि आपको सिर्फ HOCD है तभी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। यदि आप गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल है तो आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप समझ करके इसमें जुड़िए और अपनी HOCD से बाहर निकलिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी हमारी मदद की ज़रूरत है तो बेझिझक दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारी मदद लीजिए और अपने जीवन को खुल करके जिए। धन्यवाद।